सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में तीसरे पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनिषु महाभट मानी। पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। इहाँ कुमड़बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, मैं कछु कहूँ सहो रिस रोकी। जो कुछ कहे हूँ सहो रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर ना सुराई। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पापरिये तुम्हारे। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। जो विलोकी अनुचित कहेऊँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगु पंश मुनि या मणि, बोले गिरा गंभीर। शब्दार्थ देख लेते हैं। बिहसी हंसकर, मृदुबानी कोमलवाणी, महाभट महायोद्धा, मानी समझते हैं, पुनि पुनि बार बार, कुठारू कुल्हाड़ी, कुमड़बतिया बहुत कमज़ोर, कुमड़े का छोटा फल, तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली, सरासर धनुष, जनेऊ यज्ञोपवीत, विलोकी देखकर, रिस क्रोध, सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भगत, सुराई वीरता, अपकीर्ति अपयश, मारतहु आप मारें तो भी, पा पैर, कोटि करोड़, कुलिश वज्रों या वज्र, विलोकी देखकर, गिरा वाणी। चलिए आरंभ करते हैं इसकी व्याख्या। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, अहो मुनिषु महाभट मानी। परशुराम जी की क्रोध भरी बातें सुनकर लक्ष्मण जी व्यंग्य भाव में हंसकर कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने आप को बहुत बड़ा या महान योद्धा मान बैठे हैं या मानते हैं। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, आप तो मुझे डराने के लिए बार बार अपने इस कुल्हाड़े को दिखाते रहते हो। चहत उड़ावन फूंकी पहारू, मुझे तो लगता है कि आप अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़बतिया कोई नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाही। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ पर कुमड़बतिया कमज़ोर कोई नहीं है। कुमड़बतिया हुआ कद्दू का छोटा सा फूल। जब कद्दू लगने लगता है तो उसमें जैसे फूल जैसा आता है तो बहुत कमज़ोर होता है, उसको छूने से वो टूट जाता है। तो यहाँ पर कुमड़बतिया का मतलब है कमज़ोर। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो तुम्हारी तर्जनी के स्पर्श से ही मर जाएगा। यहाँ पर इतना कमज़ोर कोई नहीं है। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपके पास कुल्हाड़ा, सरासर, धनुष, बाणा, धनुष और बाण, कुल्हाड़ा धनुष और बाण देखकर आपके साथ कुछ अभिमान भरी बातें कह दी। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, मैंने आपके जनेऊ को देखकर आपको ब्राह्मण जाना। जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, जो कुछ भी आपने कहा, जो कुछ भी आपने कहा उसे मैंने रिस रोकी, क्रोध रोककर सहन कर लिया। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल में, हमारे वंश में सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त और गाय, गाय गाय माता, हमारे जो हमारा कुल है उसमें देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता
हमरे कुल इन्ह पर ना सुराई वीरता, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, ये किस लिए नहीं दिखाई जाती है? यदि बंधे पापू, यदि इनका वध कर दें हम तो हमें पाप लगता है, इनका वध करने पर पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और यदि इनसे हमारी हार हो जाए तो यश की हानि होती है, अपकीर्ति होती है। मार तहु पाप परिये तुम्हारे, यदि हे मुनि आप मुझे मारते भी हैं तो भी मैं आपके पांव ही पड़ता हूँ। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबाण कुठारा। लक्ष्मण जी व्यंग्य भाव से कहते हैं कि हे मुनि, कोटि करोड़ों कुलिश वज्रों सम समान वचन तुम्हारा, तुम्हारा जो वचन है, तुम्हारे जो वचन हैं वह करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। व्यर्थ धरहु धनुबाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण कर रखा है, अर्थात आपके वचनों से ही किसी की मृत्यु हो जाए। जो बिलोकी अनुचित कहेहूँ क्षमहूँ महामुनि धीर, हे धैर्य धारण किए हुए महामुनि, यदि मैंने आपको देखकर कुछ अनुचित शब्द कहे हों तो कृपया करके आप मुझे क्षमा कर दें। सुनी सरोष भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर भृगु वंश के मुनि सरोष क्रोध के साथ गंभीर वाणी में कहते हैं।